और आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर के डीसीपी साउथ कार्यालय, जहां पर चेन स्नैचिंग की वारदातों पर पुलिस को सफलता मिली और इसका खुलासा किया जा रहा है। 12 तारीख को महेश नगर में घटना हुई जिसमें दो व्यक्ति जो कि हेलमेट लगाए हुए थे वो एक महिला को उसके घर के बाहर जो है पकड़कर एक तो पहले चेन स्नैच करते हैं, फिर उसे गिरा देते हैं। और इसी तरीके की घटना कुछ दिन पहले शिप्रापत थाने में भी हुई थी। दोनों घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया था। एसएचओ महेश नगर और उनकी टीम, साइबर सेल की टीम निरंतर पिछले 7 दिनों से लगी हुई थी, क्योंकि दोनों जो आरोपी थे जो दोनों प्रकरणों में नज़र आ रहे थे सीसीटीवी फुटेज में, उन्होंने हेलमेट लगा रखा था, तो इसीलिए उनकी शिनाख्त भी नहीं हो पा रही थी। बट फिर भी हमारा जो आसूचना तंत्र है उसको एक्टिवेट करके प्लस जितने भी टेक्निकल जो भी हम एनालिसिस करते हैं उन सब का एनालिसिस करके पिछले 7 दिनों से जो निरंतर प्रयास किए उसके फलस्वरूप 3 आरोपियों को हमने पकड़ा है। इसमें से एक जो है वो कॉमन आरोपी है दोनों प्रकरणों में, शिप्रापत की घटना में भी और महेश नगर की घटना में भी, और बाकी जो 2 हैं वो शिप्रापत में मोटरसाइकिल चलाने का काम कर रहे थे और जो तीसरा व्यक्ति है वो महेश नगर में मोटरसाइकिल चलाने का काम कर रहा था। अभी तक जो पूछताछ हमने की है ये 2 प्रकरण तो इन्होंने कबूल कर लिया है। इसके अलावा जो मुख्य आरोपी है सुनील जाबडोलिया, उसका आपराधिक रिकॉर्ड अगर देखें तो एनडीपीएस एक्ट के भी इसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज हुए हैं। एक मनीष राठौड़ जो है वो पहले मोबाइल स्नैचिंग में भी ये नामजद रहा है, तो इनका इसी तरीके का इतिहास रहा है। अभी और पूछताछ कर रहे हैं कि कहीं और इस तरह की घटना हुई हो जहां ये वांछित हो। अगर ऐसा होगा तो फिर आगे उन थानों के द्वारा भी कार्रवाई हम करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। हाँ बिल्कुल, तरीका वारदात दोनों वारदातों में सिमिलर सा था। ये 2 व्यक्ति जो है बाइक पर आते हैं, दोनों हेलमेट पहने रहते हैं। एक व्यक्ति बाइक पर बैठा रहता है, दूसरा व्यक्ति जो है अपने हाथों में कुछ लाल मिर्च टाइप की सामग्री जो है वो लगा कर आता है, ताकि जब वो चेन लूटे तो जो भी महिला है उसकी आंखों में वो लाल मिर्च आ जाए और वो फिर बेसिकली बिल्कुल डीमोबिलाइज हो जाए। तो सर अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि लाल मिर्च थी या कोई और स्प्रे? लाल मिर्च थी, बट वो लाल मिर्च वैसे फेंकते नहीं थे, वो अपने हाथों में ही लगा कर आते। एक तरीका होता है कि भाई लाल मिर्च फेंकना, इस तरीके का नहीं था, क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था कि ऐसा कुछ नहीं। और मौका जो घटनास्थल है वहाँ पर भी हमें कोई लाल मिर्च मिली नहीं, तो ये हाथों में लगा कर आते थे, जिससे जो महिला है उसको जलन होती थी। क्योंकि महिला खड़ी थी, आंखों में मिर्च जाऊंगी। वही मैं कह रहा हूँ, झोंकते नहीं थे, क्योंकि वो खींचते थे तो उसी वक्त उसके चेहरे पर वो लग जाता। एक ही लोग हैं जो शिप्रापत में और महेश नगर में? जो मेन जो स्नैच कर रहा है वो एक है, कॉमन है, और जो दूसरा व्यक्ति बाइक चलाने वाला है एक प्रकरण में एक है, दूसरे प्रकरण में वो दूसरा है। सर आरोपियों के खिलाफ पहले भी कोई मुकदमा दर्ज है? जैसा मैंने बताया, जो मुख्य आरोपी है जो कॉमन है जिसने स्नैचिंग की है दोनों घटनाओं में, सुनील जाबडोलिया और फ्रांचो, इसके विरुद्ध एक पहले एनडीपीएस का मुकदमा है और आरपीजीओ में भी मुकदमा दर्ज है। जो मनीष राठौड़ है जो कि महेश नगर में जो दूसरा अपराधी है, उसका मोबाइल स्नैचिंग का एक प्रकरण पहले का पंजीबद्ध है, इन दोनों के विरुद्ध है। बाकी जैसा मैंने बताया कि और हम पूछताछ कर रहे हैं, हो सकता है कि और भी इन्होंने घटनाएं इधर उधर या जयपुर के बाहर भी की है, उस विषय में भी अनुसंधान कर रहे हैं। ऐसे जो इन्होंने वारदात की है ना, तो बहुत पास में घड़ी, तो इनको ये डर नहीं लगा कि पुलिस पकड़ लेगी या किस तरह से? डर लगा नहीं लगा उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, बट